आईपीओ की दुनिया से रिलेटेड आज हम साल 2025 के उस आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें एनआईआईज और रिटेलर्स काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड उस कंपनी का नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। हाय गाइस, माय नेम इज़ जयेश एंड आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज इस चैनल पर मैं काफ़ी सारा फाइनेंशियल कंटेंट और इंडियन मार्केट से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। Company basically is in the business of supplying the specialty cables to Indian Railways and Indian Navy को ये लोग एक specialty cable provide करते हैं। एंड रिसेंटली अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने एक नए सेगमेंट में अपनी एंट्री ली है जहाँ पर ये सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो रेलवेज़ में हम लोग देखते हैं जिसके ज़रिए हमारा रेलवे का नेटवर्क वर्क करता है, दैट इज़ द सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम। वहाँ पे कंपनी अपना उस सेगमेंट में कंपनी उतरी है एंड करंट फिस्कल ईयर में कंपनी इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेगमेंट एज वेल। एंड अगर कंपनी के हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोहाली पंजाब में लोकेटेड है एंड वहाँ पर जो प्लांट की कैपेसिटी है दैट इज़ ऑफ 1887.6 टन्स। एंड पिछले 3 सालों में कंपनी ने इस कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 49% से 58% के रेंज में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है। एंड इस करंट आईपीओ में कंपनी 290 करोड़ रुपीज़ रेस कर रही है जिसको कंपनी अलग अलग पार्ट्स में यूटिलाइज़ करेगी, जिसमें से सबसे पहला पार्ट जो है वो कंपनी अपना जो एक डेट है यानी कि कंपनी के जो लोन्स हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में जो लोन्स है कंपनी उसको प्री पे करेगी। यानी कि जो फॉर एग्जांपल कंपनी की ड्यू डेट आने वाले सालों में है बट कंपनी चाहती है कि जल्दी से उस लोन को रीपे कर दिया जाए, सो दैट इज़ अ प्री पेमेंट ऑफ लोन। तो दैट इज़ वन सच रीज़न कंपनी पब्लिक से पैसा उठा रही है। एंड जो दूसरा रीज़न है दैट इज़ फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जहाँ पे कंपनी डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कंपनी ये पैसा उठा रही है। एंड तीसरा जो मेन बड़ा रीज़न है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कंपनी जो नया बिज़नेस शुरू किया है उसमें अपनी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रही है, जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। सो दीज आर दी 3 मेन रीजंस जिसके लिए कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है अपना बाज़ार के अंदर। एंड अभी हम लोग कंपनी के एक बार फाइनेंशियल्स में नज़र डाल लेते हैं कि व्हाट आर दी करंट फाइनेंशियल्स एंड फॉर करंट नंबर्स ऑफ द कंपनी। सो लेट्स डिस्कस द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 151.8 करोड़ का रेवेन्यू किया है एंड यही रेवेन्यू साल 2022 में 104.3 करोड़ का रहा है, 104.3 करोड़ का रहा है। यानी 2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 45% से बढ़ा है। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में 4.7 करोड़ का रहा है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1.9 करोड़ का था। एंड एबिटा मार्जिन को भी अगर देखें तो एबिटा मार्जिन में भी काफ़ी अच्छी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहाँ पे एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में 24.2% हुआ है जो कि 2022 में 9.1% का रहा है। सो अगर ओवरऑल हम नंबर्स को देखें तो नंबर्स में भी काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है, बिकॉज कंपनी अभी तक कंपनी का जो आउटलुक रहा है वो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड रहा है। एंड जो ग्रोथ ओरिएंटेशन है वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है जिसे हम कैगर बोलते हैं तो वो भी इन नंबर्स को देखते हुए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड फाइनेंशियल टर्म्स में फाइनेंशियल्स के प्रोस्पेक्ट से अगर देखें तो काफ़ी एक अच्छी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी होगी, अभी तक के जो 6 महीने सितंबर 2024 तक के रहे हैं वहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है उसमें एक सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली है एंड कंपनी के मार्जिन 1.3% तक गिरे हैं। लेकिन उसका एक मेजर रीज़न है कि जो कंपनी अभी नए सेगमेंट में उतरी है दैट इज़ ऑफ सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम्स, वहाँ पे कंपनी ने काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, काफ़ी खर्चे किए हैं एंड उसकी वजह से जो मार्जिन कंपनी का ओवरऑल मार्जिन है उसमें इतना डिक्लाइन आया है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है जहाँ इस तरीके के इवेंट्स हर साल नहीं होंगे।
सो इस तरीके के मार्जिन में एकदम से गिरावट आना इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि कंपनी एक नए सेगमेंट में गई है एंड वहाँ पे इतने इसने खर्चे किए हैं। सो ये जाहिर सी बात है कि मार्जिन में काफ़ी गिरावट आती है ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब भी कोई कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी खर्चा करती है या फिर कोई एक नए बिजनेस सेगमेंट में उतरती है। तो डेफिनेटली ये मार्जिन्स आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाले हैं एंड ये एक प्लस पॉइंट है कि जो मार्जिन्स गिरे हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन 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 एक पॉइंट जो यहाँ पे हमें एज ए इन्वेस्टर ध्यान रखना होगा कि कंपनी एक नए बिजनेस सेगमेंट में उतरने जा रही है, जो कि एक अनसर्टेनिटी भी हमें बताता है कि कंपनी इस बिज़नेस लाइन में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सो दिस विल अगेन ऐड ऑन टू द पॉइंट्स ऑफ रिस्क कि थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का एक रिस्क बढ़ जाता है कि कंपनी इतना एक्सपेंडिचर लगा रही है, कंपनी इतना खर्चा कर रही है उस बिज़नेस सेगमेंट के लिए, एंड क्या ये इस बिज़नेस में कंपनी एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगी, एंड क्या जो इसने अभी एबिटा मार्जिन जो गेन किया था 24% समथिंग अराउंड का, एंड क्या वो एबिटा मार्जिन सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा फ्रॉम द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। एंड अभी हम बात करते हैं कंपनी के कुछ मेजर ऑर्डर्स की, एंड जो इसमें कंपनी के नंबर्स हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं बिकॉज़ अभी दिसंबर 2024 में कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर सामने निकल के आया है, बड़ा ऑर्डर मिला है एंड ये ऑर्डर इज़ समवेयर अराउंड 978.6 करोड़ 978 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एंड ये ऑर्डर इज़ टू प्रोवाइड दी ऑनबोर्डिंग ऑफ कवच इक्विपमेंट्स बेसिकली जो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो रेलवेज़ को प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें वन सच थिंग इज़ द RFID रीडर, जो मतलब जैसे डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो डिटेक्ट करता है, एंड बहुत सारी चीज़ें आती है इस कवच इक्विपमेंट्स के अंदर। एंड सो ये एक ऑर्डर कंपनी को मिला है जो कि एक बहुत बड़ा मेजर ऑर्डर है। एंड अगर हम इसको फाइनेंशियल ईयर 2024 के रेवेन्यू से अगर कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट उसका 6-6.5 गुना है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है कंपनी के रेवेन्यू एंड नंबर्स के हिसाब से। सो दिस इज़ वन सच फैक्टर विच वी नीड टू कंसिडर एज एन इन्वेस्टर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स एज वेल, कि कंपनी का ऐसे बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं जो कि कंपनी की फ्यूचर वायबिलिटी के लिए एंड कंपनी के वैल्यूएशंस के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड अभी हम कंपनी के IPO के बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं। सो कंपनी का IPO 7 जनवरी 2025 को ओपन हुआ है, विच विल बी क्लोजिंग ऑन 9 जनवरी 2025। एंड जो प्राइस बैंड रखा है इज़ बिटवीन 275 to 290, जो अपर बैंड है वो 290 का है एंड लोअर बैंड इज़ ऑफ 275। जो रिटेलर्स के लिए पोर्शन है वो 10% ऑफ द टोटल इशू रखा हुआ है, एंड जो लॉट साइज़ है वो 50 का लॉट साइज़ रखा है। सो ऑन कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड वाइल अप्लाइंग फॉर द IPO। एंड अगर अभी हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है जो हमने कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं, सो नंबर्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो फाइनेंशियल्स अभी तक के काफ़ी ग्रोइंग लगे हैं, जहाँ पे रेवेन्यू, एबिटा एंड जो मार्जिन्स है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इवन नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, ग्रोइंग नंबर्स हैं। एंड जो मल्टीपल्स में जो नंबर्स ग्रो हो रहे हैं, सो एज फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको कंसिडर करनी होगी इज़ द न्यू सेगमेंट इन विच द कंपनी इज़ एंटरिंग, द सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम। सो उसे एक बार आप कंसिडर करें, ये थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर ऐड कर देता है कंपनी के आने वाले कुछ इनिशियल ईयर्स के इस सेगमेंट में जाने के बाद। एंड एक बार ये नंबर्स थोड़े से स्टेबलाइज हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि कंपनी किस तरीके से उस सेगमेंट में परफॉर्म कर रही है। सो वो एक अच्छी मतलब कि हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है उस प्रोजेक्ट्स के प्रोस्पेक्ट से भी। एंड अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्टिव से, तो करंटली जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है इज़ समवेयर एट 210 रुपीज़, एंड 4 जनवरी 2025 को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 140 पे था, एंड आज यानी 8 जनवरी 2025 को इसका ग्रे मार्केट जो है 210 पे आ चुका है। एंड एज पर दी एनालिस्ट एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन समवेयर जो इसका ओपन प्राइस है ऑन द लिस्टिंग डेट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ₹500।
जो कि एक अच्छा गेन है। ऑलमोस्ट 72 से 74% का गेन बताया जा रहा है बेस्ड ऑन द जीएमपी। एंड एनआईआईस की बात करें तो जब मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने हिस्सा लिया है। एंड क्यूआईबी एनआईआई एंड रिटेलर्स का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है और जीएमपी है, जो दो बड़े फैक्टर्स होते हैं लिस्टिंग गेन प्रोस्पेक्ट से, अगर हम वो दोनों चीज़ें देखें तो लिस्टिंग गेन प्रोस्पेक्ट से भी ये आईपीओ काफ़ी लुक्रेटिव लग रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, जहाँ पे मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स को भी आपको समझाने की कोशिश करी है। जहाँ पे अगर आप इस आईपीओ को एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं, सो एक अच्छा ब्रॉडर आउटलुक आपको मिलेगा। एंड अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए भी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको एक ब्रीफ आइडिया लगेगा कि क्या हम इस पर्टिकुलर आईपीओ को लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्ट से आई कर सकते हैं। एंड कुछ इसी तरह के वीडियो के लिए मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हर हर महादेव। थैंक यू।